हेलो दोस्तों, यूनिट एंड डायमेंशन के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले दो लेक्चर्स में प्रथम लेक्चर में मैंने आपको बताया था भौतिक राशियों के बारे में, व उनके प्रकार के बारे में। भौतिक राशियों को मैंने आपको बताया था कि वे राशियां जो मापी जा सके उनको भौतिक राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और उनका जो टाइप्स था वो था कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती थी। एक था फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स मूल राशियां, और एक डिराइव क्वांटिटी मीन्स व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे राशियां होती हैं। मूल राशियां आप किसे कहते हैं? तो मूल राशियां जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड न हो, जैसे द्रव्यमान, समय, etc। और डिराइव क्वांटिटी मीन्स व्युत्पन्न राशि वे राशियां जो दूसरी राशियों पर डिपेंड हो, अर्थात जैसे स्पीड का मैंने एग्जाम्पल दिया था, बेहतर तरीके से मैंने बताया है। आप पिछले लेक्चर्स में आप जाकर देख सकते हो। उसके बाद मैंने मात्रक के बारे में बताया था कि किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो उसका मात्रक क्या होता है। जैसे लंबाई को अपन मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में। तो जो किलोग्राम है या ग्राम है या जो मीटर है लंबाई का, वही उसका मात्रक कहलाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने बताया था कि जो मात्रक होते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रक यूज़ किया जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी समस्या न हो इसलिए 7 भौतिक राशियों का स्टैंडर्ड एकदम मात्रक बनाया गया। मीन्स यह माना गया, या यूँ कहें कि माना क्या गया, बनाया गया कि लंबाई को अपन हमेशा मीटर में मापेंगे। ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ से बोला अमेरिका कि भाई मेरे को इतने मीटर लंबाई का एक रॉड भेज दो, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा इतना मीटर चाहिए, 2 मीटर, 20 मीटर, जो भी चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से मतलब मैंने आपको 7 भौतिक राशियों के बारे में बताया था। ठीक है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे कि विमाहीन राशियां। विमा, एक बात और कि विमा के बारे में भी मैंने बताया था कि भौतिक राशियों पर जो उनकी घात होती है, उन घातों को ही हम लोग उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। कुछ भौतिक राशियों की विमा मैंने निकाल कर आपको दिखाया भी था। कार्य का निकाला था, एक्सेलरेशन का निकाला था, फोर्स का निकाला था, वगैरह वगैरह, वेलोसिटी के। अब कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जिनकी विमा नहीं होती है परंतु उनको मापा जा सकता है, तो उन राशियों को हम लोग विमाहीन राशियां कहते हैं। ठीक है। अगर अपन बात करें कि अपवर्तनांक, आपने प्रकाश के चैप्टर में पढ़ा होगा, उसका अगर अपन विमा निकालने के लिए जाएं तो आप पाओगे कि उसका कोई विमा ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी यूनिट भी नहीं होती है, वह मात्रक लेस है। मीन्स उसका मात्रक भी नहीं है और उसका विमा भी नहीं है। तो क्या सर आप ये कहना चाहते हो कि कोई ऐसी भी राशि हो सकती है जिसका मात्रक हो परंतु विमा न हो? जैसे कोण को आप किस में मापते हो? रेडियन में। और एक सॉलिड एंगल जो होता है उसको स्टेरेडियन में मापते हो। तो कोण जो है उसका मात्रक तो है रेडियन, परंतु कोण का विमा नहीं होता है, वह कोण विमाहीन राशि है। ठीक है। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनका कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात उनका विमा भी नहीं है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जिन राशियों की विमा नहीं होती है उनका कोई मात्रक भी नहीं होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्यों सर? क्योंकि कोण को आप किस में मापते हो? रेडियन में। उसका मात्रक तो है परंतु उसका विमा नहीं होता है। ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, अपवर्तनांक का विमा निकालिए। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? n = c/v।
प्रकाश की चाल बटा उस वस्तु की चाल। तो ये चाल है, स्पीड है, इसकी विमा क्या होगी, LT-1 बताया था। और ये ये वाली वेलोसिटी, इसकी विमा कितनी होगी, LT-1। क्या दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, कट गए, कितना हो गया, M0 L0 T0। अगर कुछ नहीं है तो आप उनके पावरों पर 0 0 लगा दो, और जो पावर होते हैं भौतिक राशि का, उन पावर को ही तो अपन क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। अब यहाँ पर पावर 0 है, मीन्स ये इसकी कोई विमा नहीं है। ठीक है, तो देखो अपवर्तनांक का न तो विमा होता है और न ही मात्रक, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर कोई भौतिक राशि का विमा नहीं है तो उसका मात्रक भी न हो, ऐसा नहीं। जैसे कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, कोण का मात्रक क्या होता है, कोण का मात्रक किस में, रेडियन में, आपको रेडियन। ठीक है, अब कोण भी तो लंबाई ही है, रेडियस भी तो लंबाई ही है, ये कट गया, इसकी विमा कितनी है, M0 L0 T0। तो ये इसकी विमा तो है ही नहीं, परंतु इसका मात्रक तो है रेडियन। इसका अर्थ ये हुआ, एक इम्पोर्टेंट नोट मैं लिखने जा रहा हूं, उसको आप लिख लीजिएगा। नोट, किसी भौतिक राशि का यदि मात्रक न हो तो उसकी विमा नहीं होती है। परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। मीन्स मैंने लिखा है कि किसी भौतिक राशि का अगर मात्रक न हो, जैसे यहाँ पर अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, तो वो उसकी विमा भी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भौतिक राशि ऐसा है जिसका मात्रक है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका विमा भी हो, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोण, जैसे कोण का मात्रक होता है रेडियन या डिग्री, परंतु उसका विमा नहीं होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको मिटाता हूं और जो मैंने हेडिंग लिख रखी है विमाहीन राशियां, उस पर मैं बातें करता हूं कि वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनकी कोई भी बीमा ही नहीं होती है, उनका कोई भी बीमा नहीं होगा, फिक्स्ड है। जैसे कोई नंबर हो, प्योर नंबर 2 3 4, उसका कोई बीमा नहीं है। आपने अभी अभी देखा कोण, उसका भी बीमा नहीं है। तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, थीटा क्या है, कोण ही तो है। मीन्स त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो थीटा होगा, जो कोणांक होगा, वह यूनिटलेस होगा, मीन्स विमाहीन होगा। यूनिटलेस बोल रहा हूँ कि यूनिटलेस नहीं बोलना चाहिए, हमें ये बोलना चाहिए कि वह डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, जैसे
विमाहीन राशियां कौन कौन सी हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपातों के गुणांक, कोण, जैसे साइन ax प्लस बी में ax प्लस बी डायमेंशनलेस है। मीन्स इसकी कोई भी विमा नहीं है। दूसरा आता है चरघातांकीय, चरघातांकीय राशियों की कोई भी विमा नहीं होती। डायमेंशनलेस, फॉर एग्जाम्पल e टू द पावर ax प्लस बी में ax प्लस बी विमाहीन है, विमाहीन होगा। ठीक है। और जो भी कोण होंगे, कोण, या तीसरे नंबर पर प्योर नंबर, प्योर नंबर्स, ये भी क्या होंगे? विमाहीन होंगे। जैसे 2, 3, 70, 40, जो मर्जी वो लिख लो, -1, -2, 5 etc। तो ये सब क्या है? विमाहीन है। अगर ये कहीं भी आपको दिखेंगे तो उनकी विमा आप नगण्य मानोगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। तो जरा उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाओ। तो करेंगे उस क्वेश्चन को, पहले जरा सा इसको भी समझ लेते हैं। समानता का सिद्धांत क्या कहता है? ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक की कोई भी विमा नहीं होती है। समानता का सिद्धांत क्या कहता है? इस बात को आप समझें। समानता का सिद्धांत यह कहता है कि केवल और केवल वही भौतिक राशियां आपस में जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं। केवल जोड़ी और घटाई, गुणा अथवा भाग नहीं। केवल और केवल वही भौतिक राशियां आपस में जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं जिनका मात्रक सेम हो। जिनका क्या हो? मात्रक सेम हो, या आप बोल सकते हो जिनकी विमा समान हो। केवल वही भौतिक राशियां जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं जिनकी विमा, या यूं कहें कि मात्रक, या मात्रक समान हो। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर दिखाता हूं। जैसे 4 आम है, 5 महुआ है। महुआ देखे हो? चलो भाई अनार मान लो। तो मैं बोला कि बताइए कुल कितने आम और कितने अनार हैं? अब जोड़ दो इन दोनों को। तो आप बोलोगे सर आंसर होगा 4 आम और 5 अनार। क्यों? क्योंकि ये जुड़ ही नहीं सकता। क्यों भाई? क्योंकि इनका यूनिट अलग अलग है, इनका मात्रक अलग अलग है। ये आम है और ये अनार है।
अगर मैं इन दोनों का मात्रक सेम कर दूं, अगर इन दोनों का मात्रक सेम कर दूं, तब आप बोलोगे कि 9 आम है। तो कब ये जोड़ा गया? जब इनका मात्रक समान रहा। ठीक है, यही यह सिद्धांत बताता है। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर वीडियो में आ रहा होगा कि नहीं यार, तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन ऊपर लिख रहा हूँ, देखिएगा। हाँ भाई, कह रहा है कि कोई कण है, उसके वेग का समीकरण दिया है v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी। ठीक है, ये आपको क्या है, गिवेन है, दिया है। ठीक है, तो समानता का सिद्धांत क्या कहता है? यही लिखा था मैं कि केवल वही भौतिक राशियां आपस में जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं जिनका विमा अथवा मात्रक क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये जो टोटल आया है इसका कंपैरिजन इससे कर सकते हैं या इसका कंपैरिजन इससे कर सकते हैं। किसका? ये आंकिक मान का नहीं, उनके मात्रक का, उनके मात्रक का। ओके सर, तो ये सब तो जुड़ी हुई है, मीन्स इनका मात्रक भी आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब क्योंकि यह वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का आप याद करो, तो मैंने वीमा बताया था LT-1, LT-1 है कि नहीं यार? ओके सर, इसको आप ध्यान में रखो कि टोटल जो आया है वो 9 आम है, तो और ये टोटल जो है LT-1 है, और ये आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो क्या इसका मात्रक इस वाले मात्रक के समान है, या यूं कहें इसका मात्रक इस वाले मात्रक के समान है? मीन्स इसका मात्रक इसके मात्रक के समान होगा या विमा के समान होगा, या यूं कहें कि इसका मात्रक या विमा इसके मात्रक या विमा के समान होगा, या यूं कहें कि इसका मात्रक या विमा इसके मात्रक या विमा के समान होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब तो हम लोग इसकी भी यूनिट और डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि सी का ही पूछा है तो सी वाले से कंपैरिजन कर दो ना, जैसे यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हो, तो उसी तरीके से इसका इससे कंपैरिजन कर दो। ठीक है, किससे? समानता के सिद्धांत से, है ना। सॉल्व करते वक्त लिख दीजिएगा कि समान, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसका काम हो गया। तो समानता के सिद्धांत से वो क्या है कि कंपैरिजन कर सकते हैं LT-1, क्योंकि दोनों वही राशियां आपस में जोड़ी अथवा घटाई जा सकती हैं जिनका मात्रक क्या हो, समान हो। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब C इज इक्वल टू LT-1 है अपॉन T है, ये नीचे आएगा ना इसके, तो ये बनेगा LT-1, ऊपर लेकर जाइए तो T-1। ठीक है, तो बना, ये पावर ऐड हो जाएगी, तो C इज इक्वल टू LT-2, ये बनेगा। मतलब यहाँ से अच्छे से लिख देता हूँ, C का जो विमा निकला वो निकला LT-2, LT-2, ये तो विमा हुआ, हमें इसका मात्रक भी फाइंड करना है। तो अगर विमा आपको ज्ञात है तो आप उसका मात्रक भी फाइंड कर सकते हो, या मात्रक अगर ज्ञात है तो उसका विमा भी फाइंड कर सकते हो। जैसे विमा क्या होगा, L फॉर क्या, लंबाई, लंबाई को किस में मापते हो आप, मीटर में, और ये नीचे आप लेकर जाओगे तो क्या, या नहीं नीचे लेकर जाना चाहते तो यहीं पर लिख दो, इनटू
समय का स्क्वायर इंटू सेकेंड का पावर -2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मात्रक जो इसका होगा c का वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मात्रक रहा और ये विमा रहा। तो इस तरीके से समानता का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि t समय पर किसी कण का त्वरण a निम्नलिखित है। ये अब जो कि गिवन है कुछ इस तरीके से, a = at + b / c + t², जिसमें a b c क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है। उन्हीं की हमें विमा फाइंड करनी है। a b तथा c की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलो भाई ठीक है, अपन फाइंड करते हैं उसमें क्या है। अब समानता का सिद्धांत सॉल्यूशन, इसको पहले लिख लेते हैं, at + b / c + t², समानता के सिद्धांत द्वारा एक बात बताओ, ये c और t आपस में जुड़े हुए हैं और t का मात्रक यहाँ पर मतलब ये समय है, तो इसका मात्रक और इसका मात्रक आपस में सेम होना चाहिए क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि ये मैं आम प्लस आम को जोड़ पा रहा हूं, तो इनका मात्रक सेम रहा होगा तभी तो जुड़ा होगा। मीन्स मैं इसका मात्रक और इसका मात्रक सेम कर सकता हूं। ठीक है, मीन्स 2 मीटर + 3 मीटर क्या बोलोगे आप, 5 मीटर, तो इनका मात्रक तो सेम है कि नहीं। तो ये जब जुड़ा है तो इन दोनों का मात्रक भी आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए c का जो मात्रक होगा वो इसके मात्रक के इक्वल होगा, और उसका मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या, सेकेंड, और उसकी विमा क्या हो जाएगी, t, और उस पर पावर 2 है तो ये इसकी विमा हो गई। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप बताएं। अच्छा ठीक है, अब इसका विमा मिल गया हमें, अब इसका विमा मिल गया हमें। ओके सर, तो अब देखो ये जुड़ा है, या यूं कहें कि इसको देखो आप, क्या यह इससे जुड़ा है और इन दोनों का जो जोड़ योग है क्या वो a के इक्वल है, मीन्स त्वरण के मात्रक के बराबर है। तो यह पूरा इसके मात्रक के इक्वल होगा, इन सबका मात्रक इनके मात्रक के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो यहाँ वीडियो में आ रहा होगा ना, ये त्वरण है तो त्वरण का विमा क्या होता है, LT-2, समानता का सिद्धांत लगा रहा हूं और कुछ नहीं। अब इसका कंपैरिजन इससे कर दो तो B/, अब ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों का लिखने लग जाना, एक ही का लिखें आप, तो ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, इधर लिख रहा हूं मैं, B = LT-2 इंटू LT-2 मीन्स L 2 होगा ना हो। अब देखिए यहाँ से ये T है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ये T, तो ये T और T कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा L, और होना भी चाहिए तभी तो इसकी विमा इस विमा के इक्वल होगा, क्योंकि नीचे करके t² है और ऊपर L है तो ऊपर जाएगा ये, तो LT-2 तो इसके मात्रक के इक्वल होगा। देखो
एल टी माइनस टू तभी तो होगा ना, ये एल होगा और ये टी टू द पावर टू है, ऊपर जाएगा तो माइनस टू होगा, तभी तो ये दोनों की विमा और मात्रक सेम होंगे, बिल्कुल होंगे। अब इसका कंपैरिजन इससे कर दो तो v का विमा मिल गया हमें। अब a के लिए तो एल टी माइनस टू किसका, इसका, और ये इसके मात्रक के इक्वल होगा, तो ये हो गया ए टी, यहाँ से नीचे आया तो एल टी माइनस टू अपॉन टी दैट इज ए, एंड ए इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस थ्री, ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस लगते हैं। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक है वो है कि हमें विमा निकालने की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम लोग किसी भौतिक राशि की विमा निकालते हैं, इससे क्या फायदा है। ठीक है, तो एक मात्रक से, एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति में बदलना, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी लंबाई को 4 सेंटीमीटर मापा सेंटीमीटर में, अब वह 4 सेंटीमीटर जो है उसका मान मीटर में कितना होगा, उसका कन्वर्जन अपन इस डायमेंशन के सहायता से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दूसरा जो इसका यूज आता है वो किसी भौतिक समीकरण को प्रूव करने में काम आता है। वो कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा। वो दोनों पक्षों का विमा अगर सेम होगा तो अपन कहेंगे कि वह समीकरण विमीय रूप से सत्य है। तीसरा जो इसका उपयोग है वो समीकरण या समीकरण बनाना है, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आइए बारी बारी से देखते हैं इनके यूजेस क्या हैं। समीकरण का निर्माण करना, या यूं कहें कि फॉर्मूले का निर्माण करना, जैसे पेंडुलम का होता है टी इज इक्वल टू 2π√L/g, तो उसका जो फॉर्मेशन है वो विमा के सहायता से अपन कर सकते हैं। कैसे होगा, किस तरीके से होगा अपन देखेंगे। भौतिक राशियों के विमाओं का उपयोग क्या है। पहला जो इसका उपयोग है वो है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना, उसका मान भी बदल जाएगा। और दूसरा है किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच
करने में, और तीसरा जो है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करना। तो जो पहला है, एक पद्धति से दूसरे पद्धति, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, वो अपन पहले सीखेंगे। ठीक है, जैसे चलिए तो हेडिंग लगाइए, एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। तो देखो, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान व उसके संगत मात्रक का अनुपात का गुणनफल एक नियतांक होता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह है, जैसे मान लो कि मैं किसी वस्तु का भार 5 kg मापा, ठीक है, और कोई लड़का बोल रहा है कि नहीं 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 नहीं, उसका भार 5 kg थोड़ी ना है, 500 ग्राम है। कितना है? 500 ग्राम है। तो क्या उसका भार बदल जाएगा उसके ऐसे कहने से? नहीं, सॉरी, 5000 ग्राम, 5000 ग्राम है। तो उसके ऐसे कहने से मैंने कहा कि 5 kg है और वह बोल रहा है कि 5000 ग्राम है। तो क्या यह दोनों बात अलग अलग है? नहीं, वह एक नियतांक है, मतलब नियत है, उसका भार तो नियत है, बस यूनिट अलग अलग है। तो इसके कहने का अर्थ यही है कि किसी भौतिक राशि, देखिए ये जो वैल्यू है ना, 5 kg, 3 kg, 10 kg, जो भी है, जो मान है, जो नंबर है, ये इसको आप आंकिक मान बोलते हो। क्या कहते हो? आंकिक मान। इंग्लिश में इसको न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है? मात्रक है उस भौतिक राशि का। इंग्लिश में उसको यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को कह रहा है कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान तथा उसके संगत मात्रक का जो गुणनफल होता है वो एक नियतांक होता है। जैसे P इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल वैल्यू को n से रिप्रेजेंट करेंगे और यूनिट को u से। n और u है। पहली पद्धति में मान लीजिए उसका मात्रा, उसका जो ये वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, अंकिक मान है, वो n1 है और जो यूनिट है वो u1 है। ठीक है, और ये किसमें है? पहली पद्धति। पद्धति क्या है भैया? पद्धति क्या है? अरे यार, बताया था ना कि मात्रकों की 3 पद्धतियां अपन इसमें पढ़ेंगे, MKS पद्धति, FPS पद्धति और CGS पद्धति। ठीक है, तो वही पद्धतियां हैं। मान लीजिए कि ये MKS पद्धति में है, ये MKS पद्धति में ये तो है,
और जो दूसरा वो CGS पद्धति में उसको कन्वर्ट किया तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू आया N2U2। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो नियतांक है, इसमें भी P इसमें भी P, भार तो उसका चेंज नहीं हुआ, ऐसे देख लो आप। तो क्या इन दोनों को आपस में इक्वल दिखा सकते हैं? बिल्कुल सर। तो उनको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं और यही यह बताता है कि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा उसके संगत मात्रक का जो गुणनफल होता है वह एक नियतांक होता है। ठीक है, वह नहीं बदलता है। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब अपन बदलेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा भैया? तो ये आपका इम्प्लाइज N2 इज इक्वल टू N1U1 अपॉन U2। ठीक है, N1U1 इज इक्वल टू N1U1 अपॉन U2। अब इसको वीमा रूप में कैसे लिखें? तो देखो, इसको आप नोट करो तो मैं इसको मिटाकर बताता हूँ। मिटा दें, ये याद रखिए। चलो यहीं पर मैं लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाऊँ। कह रहा है ये इनका यूनिट है ना, ये यूनिट है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट हो गया मात्रक। ठीक है, ओके सर। अब इसका मतलब क्या है जरा समझें। माना पहली पद्धति में किसी भौतिक राशि की वीमा ABC है और मात्रक M1, L1, T1 है, तथा दूसरी पद्धति में, जरा मैं इसमें इंक डाल दूं, शायद दिख नहीं रहा होगा, आ तो रहा है ना वीडियो में। हाँ ठीक है, इंक की आवश्यकता है भाई। हाँ भाई, दूसरी पद्धति में मात्रक वीमा तो नहीं बदलेगी, मात्रक ही ना बदलेगा। मात्रक M2, L2 और T2 है। तब इसको आप कैसे लिख सकते हो? तब N2 इज इक्वल टू, इसका यूनिट चेंज हुआ N1। आप ध्यान से समझिए, पहले का यूनिट क्या है? ये यूनिट 1 है ना, यूनिट में क्या क्या है भैया? तो M1 इसका पावर लगा दो तो वीमा बन जाएगा A, पहले का A। ठीक है, और दूसरे का L1 पावर B, T1 पावर C। ठीक है, और दूसरे में जब उसका मात्रक अपन देखेंगे तो वो क्या बन चुका है, लिखा हूँ
M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C। हो सकता है कि नीचे नहीं दिख रहा हो, तो मैं इसको मिटाकर लिख दे रहा हूँ कि अब उसको आप लिख सकते हो N2 इज इक्वल टू N1, क्योंकि पावर तो सेम है, तो M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B और T1 अपॉन T2 पावर C। तो इस तरीके से हम लोग एक पद्धति से दूसरे पद्धति में उस भौतिक राशि को बदलेंगे और उसका जो मात्रक होगा वो भी चेंज होगा। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन मैं इस पर देता हूं, ओके, तो इसको याद रखें। अब देखिए क्वेश्चन इस पर, गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है MKS पद्धति में। किसमें है? MKS पद्धति में है। MKS पद्धति में, MKS पद्धति में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके सर, तो यदि इसकी लंबाई को किलोमीटर में, यदि इसकी लंबाई किलोमीटर में और समय को सेकेंड या मिनट तथा समय को मिनट में नापें, तथा समय को मिनट में नापें, तब G का आंकिक मान, तब G का आंकिक मान ज्ञात करो विमा की सहायता से। ठीक है, सॉल्यूशन। अब ध्यान दें कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है MKS पद्धति में। यदि इसकी लंबाई को मीटर में तथा समय को मिनट में मापा जाए या नापें, तो G का आंकिक मान क्या होगा? तो फॉर्मूला यही है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करने का। देखो यहाँ पर यूनिट चेंज हो रहा है ना, जैसे यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर वो यूनिट क्या हो गया? किलोमीटर। यहाँ पर सेकेंड है तो यहाँ पर क्या हो गया? समय, मिनट। ठीक है, तो चलो उसका डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो कि पहले जो था, पहली दफ़ा में जो उसका आंकिक मान है N1 हमें दे रखा है 9.8, ठीक है, और M1 दिया है मीटर, मीटर मीन्स 1 मीटर, या चलो ठीक है इतना ही रहने देते हैं। तो N2 आपको फाइंड करना है। क्या करना है? N2 आपको फाइंड करना है। N1 की वैल्यू दे रखी है, कह रहा है ना कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, आंकिक मान उसका क्या होगा। चलो इसका यूज करते हैं।
N2 इज इक्वल टू N1 बोले तो 9.8। M1 भैया क्या है, मीटर, 1 मीटर बोल सकते हो उसको, और नीचे यह किलोमीटर में, 1 किलोमीटर इनटू यहाँ पर 1 सेकेंड है और यहाँ पर 1 मिनट है, और ये होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो उन दोनों का स्क्वायर होगा। ठीक है, हमने m को इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें द्रव्यमान की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, लंबाई है और सेकंड है। अच्छा, तो N2 इज इक्वल टू 9.8। अब क्योंकि आपको मिनट में चाहिए, ठीक है, मिनट में चाहिए, तो 1 मीटर 1 किलोमीटर मीन्स क्या होगा, 1000 मीटर इनटू 1 सेकेंड अपॉन 1 मिनट का मतलब क्या, 60 सेकेंड। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यूनिट मिलेगा N2 इज इक्वल टू 9.8। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये कट रहा है, ठीक है, चलो अभी काट रहे हैं, 9.8 बाई 640, और अगर मैं इस पॉइंट को भी हटाऊं तो नीचे एक और ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, आगे बताओ। तो N2 इज इक्वल टू हमें मिला कि 98 बाई 6 इंटू 10 टू द पावर -5, इसको काटेंगे अगर तो 6 1 जा 6, 3 बचा, 6 6 जा 36 है ना, 2 बचा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 10 टू द पावर -5। तो ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, किसमें, मिनट में। अगर समय को मिनट में मापे और लंबाई को किलोमीटर में मापे तो। कुछ हमने गलत किया क्या, ओहो ये स्क्वायर था यार, ये स्क्वायर है ना ये, तो अगर ये स्क्वायर है तो N2 इज इक्वल टू 9.8 बाई 1006 इंटू 6 होगा ऐसे, 1 2 3 4 5। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो 9 8 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, देख लीजिएगा, 6 6 जा 36, ठीक है, 6 6 जा 36। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, भाई क्या हो रहा है, ये नीचे है, ठीक है, और तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या मिला कि यार N2 हमें फाइंड करना है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हमें क्या करना है कि L1 बाई L2 पावर 1 इंटू ये आप अगर अच्छे से देखो ना तो ये बटा में करके, ये क्या है, बाई करके है इसके। अगर हम लोग इसके साथ मिलाएंगे तो क्या पावर माइनस में हो जाएगा, अगर इसको इनटू में लेकर आएंगे तो बिल्कुल पावर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा।
पावर माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि T1/T2 -2। ये पावर माइनस में कैसे हुआ, देखो ये बटा में करके दिया है ना, अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो ये पावर माइनस में हो जाएगा। अरे यार देखो ना, 9.8 मीटर है पर सेकेंड स्क्वायर है, अगर इसके साथ लिखूंगा तो मीटर इंटू सेकेंड टू द पावर -2 होगा ऐसे। तो उसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ पर N1 है, ये भूलना नहीं है। तो बस अब वैल्यू रख दीजिए। N1 9.8 नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ। N2 = N1 है 9.8, इसी में वैल्यू बस पुटअप कर रहा हूँ। L1 है 1 मीटर, सिंबल से बस रिप्रेजेंट करता हूँ M फॉर मीटर, स्मॉल m। और L2 देखो किलोमीटर में चाहिए ना, तो 1 किलोमीटर इंटू 1 सेकेंड अपॉन 1 मिनट, बट पावर इज -2। 9.8 इंटू 1 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर, इट मीन्स 1000 मीटर इंटू 1 सेकेंड। अब देखो अगर a⁻² है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/a⁻², ऐसे लिख सकते हो ना। तो पहले तो देख ही लो, 1 सेकेंड अपॉन मिनट को 1 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60 सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, तो इसका पावर प्लस में करने के लिए क्या, इसको बटा में करेंगे। जब बटा में करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, 9.8, ये m और m कट गया, यूनिट सेम हो चुकी है, कट जाएगा। और नीचे बचा ये 1000, और ये जब बटा में करेंगे, चलो करके ये दिखा देता हूँ, तो 1/60 ऐसे होगा। अब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आएगा N2 = 9.8 1000 इंटू 6, और ये स्क्वायर था भाई, तो 6 इंटू 6। ठीक है, सॉल्व जब करेंगे इसको तो 6 जा 36, और 36 का आप 9.8 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो N2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 35.33। अब क्योंकि हमने इसको किलोमीटर में और समय को मिनट में लिया है, तो आप लिख लोगे किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, मिनट स्क्वायर, ये इसका मान निकलेगा। तो इस तरीके से विमाओं का उपयोग अपन एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने किस में बदला, किलोमीटर तथा समय में, और उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया वो क्या है, 35.3 किलोमीटर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, जैसे 1 न्यूटन को 1 न्यूटन किस में होता है, एमकेएस पद्धति में। ठीक है, अब एमकेएस पद्धति में है, उसको 1 न्यूटन बोल रहे हैं। उस 1 न्यूटन को अगर सीजीएस पद्धति में बदलें तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 1 न्यूटन को 1 न्यूटन जो कि एमकेएस पद्धति में है, इसका आंकिक मान सीजीएस पद्धति में क्या होगा। ओके सर, सॉल्व करते हैं अपन। अब 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है कि F = m × a है ना।
तो m का द्रव्यमान, ये m क्या है, द्रव्यमान है, तो इसका हो गया किलोग्राम, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको और अच्छे से बेहतर से लिखें तो kg m इंटू s टू दी पावर -2। और यही इसी यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। इसी टोटल को अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन कैपिटल में होता है क्योंकि यह एक वैज्ञानिक का नाम है। न्यूटन जी को कौन नहीं जानता है, इसलिए ये टोटल, क्योंकि उन्होंने ये फोर्स बताया था, या यूँ कहें कि इस टोटल को ही ये kg m इंटू सेकेंड टू द पावर -2, इस पूरे को अपन न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, तो यही जो यूनिट है इसको हमें CGS में बदलना है और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये, जैसे ये न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इसमें देखें तो 1 है, 1 न्यूटन है, उसी 1 न्यूटन को अपन CGS में जब बदलेंगे तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या देगा, क्या वो 1 ही देगा या कुछ और देगा, वो अपन देखेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो 1 न्यूटन का मतलब 1 kg मीटर सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, तो दूसरी पद्धति में चेंज करने का फॉर्मूला अगेन यही, n2 इक्वल टू, अब देखो इसमें द्रव्यमान है, मीटर भी और सेकेंड भी है, तो ठीक है भैया लिख लेते हैं। तो m1 बोले तो ये 1 kg अपॉन m2 किस में चेंज करना है, CGS पद्धति में क्या होगा, तो देखो CGS में द्रव्यमान को किस में मापते हो आप, CGS में द्रव्यमान को किस में मापते हो, ग्राम में मापते हो ना। तो यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो इस पर भी आप पावर नहीं लगाओगे। ठीक है, इनटू ये m लंबाई है, तो L1 इसमें कितना है, चलो L1 मतलब कि 1 मीटर अपॉन, इस मीटर को CGS में क्या बोलते हो, हैं, लंबाई को सेंटीमीटर बोलते हैं, और जो सेकेंड है इस पर देखो -2 है पावर, तो सेकेंड है 1 सेकेंड अपॉन, CGS पद्धति में भी उसको सेकेंड ही बोलते हैं, -2। ठीक है, अच्छा सर आगे बोलो। तो n2 इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 kg और ये ग्राम में है, तो ग्राम का मतलब क्या हुआ कि ये kg है, इसको आप ग्राम में बदलोगे तो क्या होगा, 1000 ग्राम को ही तो 1 kg बोलते हैं, बिल्कुल, इनटू, अब यहाँ पर देखिए 1 मीटर, या यूं कह कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, इनटू ये तो कट गया, उसका कोई मतलब है ही नहीं, तो यहाँ से ये और ये यूनिट आपस में कट जाएगी और आएगा n2 इक्वल टू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5, n2 इक्वल टू 10 टू द पावर 5 क्या आएगा, तो kg का क्या हो गया भैया, kg का हो गया ग्राम, मीटर का हो गया सेंटीमीटर, इनटू सेकेंड का सेकेंड स्क्वायर, तो इतना न्यूमेरिकल वैल्यू होगा CGS पद्धति में, 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर, या इनटू में लिखो तो सेकेंड टू द पावर -2। और यहाँ पर MKS पद्धति में इसको न्यूटन बोलते थे, तो यहाँ पर इसको जो CGS पद्धति है इसको अपन डाइन बोलेंगे, डाइन। ठीक है, तो CGS पद्धति में आपको पता होगा कि फोर्स का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक डाइन होता है, तो और वो कितना होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन, मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला यूज पढ़ लिया यूनिट एंड डायमेंशन में कि विमाओं का उपयोग क्या है, एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति में बदलना, ये हमने सीखा। अब अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे कि कैसे अपन भौतिक समीकरणों की सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपन देखेंगे कि कुछ जो भौतिक राशियां होती हैं उनमें संबंध क्या होते हैं, मतलब एक तरीके से कहें तो फॉर्मूला डेरिवेशन अपन करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।